तो अब हमारा टॉपिक है रॉकेट प्रॉब्लम। देखो, जो रॉकेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बहुत सुपरफिशियली पढ़ेंगे, मतलब बहुत थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसका रीज़न कि नीट में सिर्फ 2 या 3 बार रॉकेट के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, और जो आए हैं वो मैं करवा दूंगा। चलिए पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, हमने सेकंड लॉ में क्या पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या हमने ये पढ़ा था? बिल्कुल। फिर हमने इसको सोल्व कर कर एक रिजल्ट और निकाला था, वो था फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। फिर हमने बताया था कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो 100% वैलिड है, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ये तभी वैलिड है जब मास कांस्टेंट हो। ठीक है। अगर मास कांस्टेंट नहीं है, अगर मास वेरिएबल है, तो फोर्स इज इक्वल टू ma वैलिड नहीं है। अब फोर्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चाहे मास कांस्टेंट हो चाहे मास वेरिएबल हो, ये 100% वैलिड है, मतलब ऑलवेज वैलिड। ठीक है। अब रॉकेट प्रॉब्लम की बात करें तो रॉकेट में क्या होता है ना, जब रॉकेट ऊपर को जाता है तो वो क्या करता है ना, फ्यूल को बर्न करता है। अब देखो, फ्यूल को बर्न करता है और फ्यूल का कुछ मास होता है। अब अगर फ्यूल का बर्न होगा तो मतलब फ्यूल का जो मास था वो डिसअपियर होगा, मतलब जो रॉकेट का जो टोटल मास है वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा घटता चला जाएगा, मतलब वहां पर मास के वेरिएबल का केस है। तो ये वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला। ठीक है। चलिए, और एक बात समझें आप, रॉकेट प्रॉब्लम में सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बस। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब फोर्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को अगर थोड़ा सा और इलेबोरेट करोगे तो क्या मैंने बताया था कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, बताया था। मोमेंटम की जगह मास इनटू वेलोसिटी पुट कर दो तो फोर्स इज इक्वल टू ठीक है। अब देखो, रॉकेट प्रॉब्लम में मास तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन क्या होगा ना, बहुत बार वेलोसिटी को कांस्टेंट कहा जाएगा। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी बाहर आ जाएगी, तो फोर्स इज इक्वल टू v dm अपॉन dt। ये कुछ इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। यहां पर याद रखने वाली ये चीज है कि जो dm अपॉन dt है ये है रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर मैं समरी दूं कि क्या क्या याद करना है आपको, तो वो कुछ इस तरह से है कि एक तो ये वाला फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और एक ये वाला फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू v dm अपॉन dt। और dm अपॉन dt क्या है? रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। ठीक है। और मजे की बात यह है, अभी तक नीट में यही पूछा है कि dm अपॉन dt बताइए। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन है जो 1995 में आया था। चलिए अब देखो, इफ द फोर्स ऑन अ रॉकेट मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। देखो, एक रॉकेट है, मुझे पता है ये घर की तरह लग रहा है, लेकिन मान लीजिए कि ये रॉकेट है। ठीक है। तो ये जा रहा है 300 मीटर पर सेकंड से, और उस पर फोर्स कितना लग रहा है? वो लग रहा है 345 न्यूटन। ठीक है। चलिए, देन फाइंड, देखो, रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल।
क्या मैं पीछे बता चुका हूं, रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल क्या होता है, dm/dt। ठीक है, चलिए। तो यहां से हमें क्या क्या पता चला, एक वेलोसिटी जो कि गिवन है 300 मीटर पर सेकेंड, एक फोर्स कितना लग रहा है 345 न्यूटन। निकालना क्या है, निकालना है dm/dt। ठीक है, चलिए। अब आपने क्या क्या पढ़ा है रॉकेट कॉन्सेप्ट में, वो पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल्स टू v dm/dt। फोर्स कितना दे रखा है 345 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी कितनी दे रखी है 300 इंटू dm/dt पूछा है। चलिए, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 115, तो आ जाएगा 1.15। तो dm/dt की क्या वैल्यू आ जाएगी 1.15। यूनिट की बात करें तो 1 किलोग्राम पर सेकंड में होगा। ठीक है, तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये क्वेश्चन भी आया था 1990 ये क्वेश्चन आया था 1999 में। ठीक है, चलिए। अब ये आपके लिए होमवर्क है और ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है। देखो, यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है, फोर्स दे रखा है, पूछा भाई ये रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल पूछा है, आप आराम से निकाल दोगे। ठीक है, देखो ये लेक्चर बहुत सुपरफिशियल था, मैं जानता हूँ, लेकिन रॉकेट कॉन्सेप्ट पर जब क्वेश्चन ही नहीं आ रहे तो हम क्यों इतना डीपली जाएं। ठीक है, उम्मीद है लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।